राधे राधे दोस्तों, मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और होली त्योहार की आप सबको बहुत बहुत बधाई। छोटे से मेरे गांव की सीन है दोस्तों, ये है फाग गीत जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ऐसा आपके भी गांव में होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की रेसिपी है स्वीट पोटैटो पूड़ी। इसे हम कांदे की पूड़ी भी कहते हैं और ख़ासकर हम इसे होली में बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मेरे पास है 500 ग्राम स्वीट पोटैटो यानी कि कांदा। तो इसे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें धूल मिट्टी लगी होती है, तो वॉश कर लेंगे और इसे हम छील लेंगे अच्छे से। तो दोनों को हम फटाफट से इस तरीके से छिलके उतार लेंगे। छिलके को मैं साइड में रख देती हूँ, इसे मैं गाय को खिला दूंगी। और साइड काट के भी इसे हटा देती हूँ और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। ये थोड़े से टाइट होते हैं तो आप इसे थोड़ा सावधानी से कट कीजिएगा। तो ये थोड़ा सा मोटा हो गया है तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी काटने में। तो ये लीजिए, इसे भी मैंने छोटा छोटा पीस में काट दिया है। ये देखिए, और कुकर में हम इसे पीस को डाल देंगे। सारा पीस डाल देना है। और यहाँ पे मैंने एक गुड़ लिया है, ये 150 ग्राम के आसपास गुड़ है। तो सारा मैंने छोटा छोटा तोड़ के डाल दिया। 2 चम्मच यहाँ पे मैं चीनी डाल दूंगी और 3 से 4 चम्मच पानी। अब इसे हम गैस में रख देते हैं 2 सीटी आने तक। और ये देखिए, सीटी खुल चुकी है तो हम ढक्कन हटा लेते हैं और ये बहुत अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए पक चुकी है। तो हम इसे क्या करेंगे, एक बड़ी से परात में डाल देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। और ठंडे होने के बाद हम इसे मैशर की सहायता से अच्छे से मैश कर लेंगे। बिल्कुल भी गांठें वगैरह नहीं होनी चाहिए। गुड़ की वजह से इसमें कलर है वो ब्राउन आ गया है। ये लीजिए, बहुत अच्छे से ये मैश हो चुकी है। तो ये देखिए, इसे हम हटा लेते हैं मैशर को। और 1 कप यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गेहूं का आटा। थोड़ा सा और डाल देती हूँ यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे मैंने 1.5 कप आटे का यूज़ किया है। यहाँ आपको पानी, दूध, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जितना हमारा जो कांदा है ना, उसी में जितना आटा आता है उतना ही हमें इसमें लेना है। तो ये लीजिए, अभी मैंने इसे अच्छे से मसल के डो तैयार कर लिया। ये चिकनी नहीं हुई है तो मैंने हाथ में तेल लगा के इसे अच्छा सा चिकना तैयार कर लिया। ये देखिए सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इसे मैं पूड़ी के आकार देने के लिए सबसे पहले मैं इसे लोई तोड़ लेती हूँ, छोटा छोटा सा। आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा लोई आप तोड़ लीजिएगा। तो इसे मैं गोल कर लेती हूँ, पेड़ा बना लेती हूँ और आटा लगा के इसे पूड़ी के आकार में बेल लेती हूँ। तो ये लीजिए, इसी तरीके से हमें बेलना है और इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। ये देखिए, मीडियम थिकनेस इसकी रहनी चाहिए। तो इसी तरीके से मैं सारे जो पूड़ी हैं वो बेल के तैयार कर लेती हूँ। ये रेसिपी बहुत ही इजी है दोस्तों, बनाना भी बहुत इजी है, लेकिन इसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। हल्का सा मिठास रहेगा। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, इसके लिए सब्जी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में मैंने पहले से तेल रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म होनी चाहिए। ठंडी तेल में अगर आप डालेंगे तो आपकी पूड़ी है ना वो नहीं फूलेगी अच्छे से। तो तेल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म होना ज़रूरी है। और ये लीजिए, पूड़ी है वो बहुत अच्छे से फूल चुकी है। तो दूसरे साइड हम अच्छे से क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। तो ये लीजिए, पूड़ी है वो तैयार है। तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट पे। ये लीजिए, तो एक मैं यहाँ पे और डाल देती हूँ। पूड़ी डालते ही हमारी पूड़ी है वो ऊपर ही रहनी चाहिए, नीचे नहीं जानी चाहिए। इतना गरम तेल हमको चाहिए। तो ये लीजिए, एक साइड से ब्राउन होने के बाद दूसरे साइड भी हमें इसे ब्राउन कर लेना है पूड़ी को। तो ये हो चुकी है तो मैं निकाल लेती हूँ प्लेट पर। इसी तरीके से सारी पूड़ियाँ हैं वो एक एक करके मैं सेकती जाऊंगी। तो ये लीजिए दोस्तों, पूड़ी है वो आपके लिए सिक के गर्मा गर्म बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। इस रेसिपी को आपने अगर कभी और ट्राई किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये पूड़ी कितनी सॉफ्ट होती है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप इसे कितना भी फोल्ड कर लीजिए, मोड़ लीजिए, दबा लीजिए, ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं होती है। ये देखिए, बिल्कुल भी क्रैक नहीं आई है, मैंने इसे दबा के दिखाया। तो ये रेसिपी खास हमने होली के त्यौहार में बनाते हैं दोस्तों, आप भी ट्राई कीजिएगा। और अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और नहीं पसंद आएगी तो डिसलाइक भी कीजिएगा। और पहली बार है मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलती हूँ इसी तरीके से आसान रेसिपी के साथ। राधे राधे, हैप्पी होली।